नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेड यूनिवर्सिटी पे। अभी हमने रिसेंट जो वीडियो शेयर करा था उसमें हमने इन्फॉर्मेशन दी थी नॉर्थ सेट के अंदर जो स्किल टेस्ट के लिए जो क्वेरीज आ रही थी उसके बारे में। उसी के नेक्स्ट सेगमेंट में अगर हम बात करें तो अपने लिए एक गुड न्यूज़ और देखने को मिली है। जो शिक्षा की नगरी है, जहाँ से शिक्षा का उद्गम हम देखने को माने अगर, तो उस स्थान जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस के अंदर, जो हमारा बीएचयू है, उसके अंदर हमें नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है वो फिर से देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इस रिक्रूटमेंट के बारे में, तो हमें ये पहली बात तो आईएमएस बीएचयू जो इनका हॉस्पिटल है बीएचयू का, उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट की, जो कि ऑफिशियल बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, तो इस रिक्रूटमेंट का जो नाम इन्होंने रखा है वो रखा है रिक्रूटमेंट 2023-24। ठीक है, 2023-24 इसका रिक्रूटमेंट का इन्होंने नाम रखा है, जिसमें मल्टीपल जो ग्रुप ए और बी की पोस्ट हैं उनके ऊपर ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई जा रही है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर नर्सिंग सेगमेंट की जो टॉप मोस्ट जो जॉब हमें देखने को मिलती है नर्सिंग में, अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर से बात करें नर्सिंग में, तो हमें चीफ नर्सिंग ऑफिसर की जो जॉब है सीएनओ जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसकी भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है बीएचयू के द्वारा, सीएनओ के द्वारा, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर इसकी एक पोस्ट दी गई है। और इसके अलावा हमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी दो पोस्ट देखने को मिलती है। और जो नर्सिंग ऑफिसर की जो आई है वैकेंसी, इसके अंदर हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, फीमेल और मेल। मतलब इसके अंदर भी आपको 80 और 20% का जो रेशियो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड के अंदर तो 70 पोस्ट फीमेल के लिए और 19 पोस्ट मेल के लिए 80-20 के साथ रखी गई। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के अंदर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल में 16 पोस्ट और मेल के लिए 4 पोस्ट। 80 कैटेगरी के अंदर बात करें तो 25 पोस्ट फीमेल के लिए और 6 पोस्ट मेल के लिए। और 80 सेगमेंट में अगर हम बात करें तो फिर 13 पोस्ट फीमेल के लिए और 3 पोस्ट अपने मेल के लिए। ओबीसी में अगर हम बात करें तो 45 पोस्ट फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए और 11 पोस्ट अपने मेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। और हैंडीकेप्ड या स्पेशली एबल्ड पर्सनस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अपने को 7 पोस्ट फीमेल के लिए और 2 पोस्ट मेल के लिए देखने को मिलता है। अब अगर हम आगे, अच्छा इसके अगर हम स्टार्ट डेट की बात करें तो जो लास्ट डेट है, एक मतलब इस फॉर्म तो आज से ही भरने स्टार्ट हो गए हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो बीएचयू की, उसके ऊपर जाके इसको आप भर सकते हैं। ये bhu.ac.in, www.bhu.ac.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है फ़ी पेमेंट की और एप्लीकेशन भरने की, तो वो है 22/1/2024 शाम को 5 बजे तक। मतलब जनवरी की 22 तारीख तक आपको ये फॉर्म, जनवरी की 22 तारीख शाम को 5 बजे तक आपको इसका फॉर्म भर देना चाहिए। और इसी के साथ जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि आप जो मैक्सिमम ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं उसमें आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी होती। तो जब आपने फॉर्म भर दिया, अपनी सिटी चॉइस सेंटर चॉइस जो है वो लॉक कर ली और आपने पेमेंट कर दिया, तो आपका फॉर्म फाइनल माना जाता है। लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं होगा। इसमें जो आपने फॉर्म भरा है उसे आपको ऑफलाइन जो रिक्रूटमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे भी आपको भेजना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर आपको लिख रखा है द हार्ड कॉपी, द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। तो वहाँ पे आपको एक हार्ड कॉपी इसकी भेजनी पड़ेगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है ना बच्चों। अब अगर हम बात करें आगे, तो इसमें अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो मांगा गया है वो अब आप आपके सामने स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं कि इसमें एमएससी नर्सिंग मिनिमम मांगा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। उसके साथ ही 18 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें 5 साल टीचिंग का और 5 साल अपने बेड साइड का या फिर क्लिनिकल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी मिनिमम 500 बेडेड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, उसी के साथ अगर अपन बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो उसमें भी अपने को एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग दोनों चलेगा, लेकिन एमएससी नर्सिंग में 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 500 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। और बीएससी नर्सिंग के अंदर 18 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और उसमें से 3 साल जो है वो क्लिनिकल मैनेजमेंट या टीचिंग एक्सपीरियंस उसके अंदर मांगा गया है ना।
अब जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात करने के लिए है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ अपने जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें एलिजिबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नर्सिंग ऑफिसर आप सब देख सकते हैं कि ये लेवल 7 की पोस्ट है, जो एम्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लेवल 7 की पोस्ट है, वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, वो कुछ इस तरह है कि बीएससी नर्सिंग अगर आपने करी हुई है तो, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने, जो जीएनएम के बाद हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं वो, या बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देना है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। मतलब मिनिमम चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इसी के साथ अगर आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग नहीं कर रखी और आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग जीएनएम कर रखा है, तो उसमें आपको 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मोर देन सफिशियंट है, 1 year एक्सपीरियंस है ना, इज मोर देन सफिशियंट। अगर आपने ये नहीं कर रखी है, अगर आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग कर रखा है, जीएनएम कर रखी है, तो 2 years का एक्सपीरियंस आपको जीएनएम के अंदर देना पड़ेगा, है ना, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का, 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। ये आपको इसकी, और एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए 30 ईयर की रखी गई है। इसी के साथ जो ओबीसी है उनको जो एज रिलैक्सेशन और अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं वो सब दिए जाएंगे आपको, है ना। इसमें जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है बीएचयू का, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपके 20% जो है वो नॉन नर्सिंग के होंगे और 80% जो होंगे नर्सिंग सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, है ना। अगर ऐसा नहीं, अगर 125 क्वेश्चन भी देता है तो 100 क्वेश्चन नर्सिंग के और 25 क्वेश्चन अपने नॉन नर्सिंग के पूछे जाते हैं। अभी तक का रिसेंट ट्रेंड ऐसा ही है। अब आगे किस तरह का पैटर्न इसमें देखने को मिलता है, ये जब सिलेबस आएगा तब अपने को पता चली जाएगा, है ना। आप सबको जो है मोटिवेशन के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि जो वैकेंसीज अभी आपको सबको देखने को मिल रही, जो नोट सेट भी अब साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो वो मिशन रिक्रूटमेंट जो है, अपने प्राइम मिनिस्टर जी जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये एक मिशन लॉन्च करा गया है, मिशन रिक्रूटमेंट। इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जाना चाहिए या रोजगार जनरेट किया जाना चाहिए। उसी के तहत आपको हर जगह से, अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ से आपको वैकेंसीज आती हुई देखने को मिल रही होगी। इसी के साथ आपने देखा होगा ईएसआईसी का भी है, जो पोस्ट सेंशन हुई है, लगभग 4000 या 5000 के आसपास पोस्ट सेंशन हुई है, उसके अंदर भी वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, है ना। इसी तरह आप अपने मोटिवेशन के साथ और अपने जज्बे और जुनून के साथ तैयारी करते रहें, जिससे आपका जो फ्यूचर है वो जल्द ही आप सेट कर पाएँ, और आप एक गवर्नमेंट जॉब, जो सबका सपना होता है, जो आपके घर वालों का सपना और आपका खुद का सपना है कि आपके घर वालों को एक बेहतरीन लाइफ आप दे पाएँ, तो वो जल्द ही साकार होगा अगर आप अपनी मेहनत और इसी तरह लगन के साथ तैयारी करते रहें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया है तो अपने जो आपका ही चैनल है इसे आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू।